और खान के बाद भी बढ़ा सकते हो हाइट? कैन यू इंक्रीज हाइट इवन आफ्टर 18? गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या 18 के बाद हाइट बढ़ाना पॉसिबल है? ऑनेस्टली, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं और ऑनेस्टली इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। देखो, 18 साल की उम्र के बाद हाइट बढ़ाना मुश्किल होता है, ये बात सच है, क्योंकि बाय देन हमारे शरीर की ग्रोथ प्लेट्स ऑलमोस्ट बंद होने लगती हैं। बट गाइज, मैं इम्पॉसिबल वर्ड पे बिलीव नहीं करता। अगर आप सही एक्सरसाइज करो, सही खाना खाओ और अपनी लाइफस्टाइल को सही रखो तो आप अपने आप को हेल्थी और फिट तो बना ही सकते हो, साथ ही साथ अपने बॉडी पोस्चर को इंप्रूव करके थोड़ा ज्यादा टॉलर भी दिख सकते हो। सो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो 18 का बैकअप दे दिए, 18 के बाद अपनी हाइट बढ़ाने के लिए सीरियस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है होने दिए थे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस, डाइट टिप्स और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो आपकी हाइट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज। अब देखो, कोई भी एक्सरसाइज आपको ओवरनाइट में 6 फीट का नहीं बना देगा, ये बात आपको समझनी होगी। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आपकी मसल्स को स्ट्रेच करने में, आपकी बॉडी पोस्चर को इंप्रूव करने में और आपकी स्पाइन को अलाइन करने में मदद कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपकी ओवरऑल फिटनेस को भी एनहांस करते हैं और इससे आप थोड़े ज्यादा टॉलर डेफिनेटली दिख सकते हो। सही पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी से आपकी हाइट में नोटिसेबल डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट गाइस। ये आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है और आपकी हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है। ये आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है और आपकी हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है। रेगुलर स्ट्रेचिंग से आपकी बॉडी की स्टिफनेस भी कम होती है। अब स्ट्रेचिंग में आप सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे कि कोबरा स्ट्रेच, कैट काउ स्ट्रेच एंड हैंगिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आपकी स्पाइन को इलोंगेट करने में मदद करते हैं। कोबरा स्ट्रेच में आपको अपने पेट के बल लेटना है और अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, जैसे कोबरा करता है। ये आपकी लोअर बैक और स्पाइन को स्ट्रेच करता है। कैट काउ स्ट्रेच में आपको अपने हाथों और घुटनों के बल आना है और अपनी पीठ को ऊपर और नीचे करना है, जैसे बिल्ली और गाय करती है। ये आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हैंगिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत इफेक्टिव हैं हाइट बढ़ाने के लिए। ये एक्सरसाइजेस आपकी स्पाइन को डीकंप्रेस करते हैं और आपकी हाइट को नेचुरली इंक्रीज करने में मदद करते हैं। आप किसी भी पुल अप बार या ट्री ब्रांच से लटक सकते हो, जितना हो सके उतना देर तक। ये आपकी स्पाइन को इलोंगेट करता है और आपकी पोस्चर को इंप्रूव करता है। ये आपकी स्पाइन को डीकंप्रेस करता है और आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करता है। हैंगिंग एक्सरसाइजेस से आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। स्ट्रेचिंग के अलावा आपको अपनी कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्ट्रॉन्ग कोर आपकी बॉडी को बेटर सपोर्ट करता है और आपकी पोस्चर को इंप्रूव करता है। कोर मसल्स आपकी बॉडी का फाउंडेशन होते हैं और आपकी पोस्चर को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग कोर से आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी और बैलेंस भी इंप्रूव होता है। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में आप प्लैंक्स, क्रंचेस एंड लेग रेजेस कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेज आपकी कोर स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं। प्लैंक्स में आपको अपने फोर आर्म्स और टोज पर बैलेंस करना होता है, जितना हो सके उतना देर तक। ये आपकी कोर मसल्स को इंगेज करता है और आपकी एंड्योरेंस को बढ़ाता है। क्रंचेस में आपको अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाना होता है, अपने एब्स को इंगेज करते हुए। ये आपकी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। लेग रेजेस में आपको अपने लेग्स को ऊपर उठाना होता है, अपने कोर मसल्स को एंगेज करते हुए। ये आपकी लोअर एब्डोमिनल मसल्स को टारगेट करता है। और हाँ गाइस, कोई भी एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करने से पहले प्लीज अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको कोई इंजरी या मेडिकल कंडीशन है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको कोई इंजरी या मेडिकल कंडीशन है तो। कंसिस्टेंसी इज की गाइस। रेगुलर एक्सरसाइज से ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे।
आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना होगा, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स अ वीक, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से ही आप अपनी हाइट और ओवरऑल फिटनेस में इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। गाइस, अब बात करते हैं खाने की। सही खाना खाने से न सिर्फ आपकी हाइट बढ़ सकती है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर हो सकती है। देखो, ये बात तो आपको पता ही होगी कि सही खाना खाना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी हाइट बढ़ाने में भी मदद कर सकता है? नॉट जस्ट फॉर हाइट, बट फॉर ओवरऑल हेल्थ भी। सही पोषण आपके शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। और जब बात हाइट बढ़ाने की हो, तो आपको ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए जो आपके शरीर को ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में मदद करे। ये ग्रोथ हार्मोन्स आपकी हाइट बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी गाइस। ये आपकी मसल्स को ग्रो करने में, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करता है। ये आपकी मसल्स को ग्रो करने में, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करता है। प्रोटीन रिच फूड्स आपकी डेली डाइट का हिस्सा होना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप एग्स, चिकन, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेंटिल्स, बीन्स एंड नट्स खा सकते हो। ये सभी फूड्स आपके शरीर को एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन के अलावा आपको कैल्शियम और विटामिन डी भी लेना बहुत जरूरी है। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रखते हैं। कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और विटामिन डी आपके शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इन दोनों का सही मात्रा में इनटेक बहुत जरूरी है। कैल्शियम के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फोर्टिफाइड फूड्स खा सकते हो। फोर्टिफाइड फूड्स में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हाइट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप सनलाइट में टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि सनलाइट से आपका शरीर नेचुरली विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। फैटी फिश खा सकते हो, जैसे सैल्मन, जो विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, एंड एग्स खा सकते हो। एग्स भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स हैं। अब गाइस, ये बात भी याद रखो कि सिर्फ सही चीजें खाना ही काफी नहीं है, आपको एक बैलेंस्ड डाइट मेंटेन करनी होगी। आपको अनहेल्थी चीजें खाना भी कम करना होगा। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड जंक फूड आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं और आपकी हाइट बढ़ाने में भी रुकावट डालते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। सो ट्राई करो कि आप अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन इंक्लूड करो। ये सभी फूड्स आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। और हाँ, पानी पीना मत भूलिएगा। हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है। पानी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है और ये आपकी हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है। रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। रिमेंबर गाइस, a healthy diet is not a short-term thing, it's a lifestyle change. आपको इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। आपको लॉन्ग टर्म में हेल्थी खाना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। Consistency is the key to achieving your height goals. Chapter 3: Lifestyle hacks for a taller you. Welcome back everyone. So guys, हमने बात की एक्सरसाइज की, हमने बात की डाइट की, अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, आपकी लाइफस्टाइल भी आपकी हाइट को अफेक्ट करती है। सही लाइफस्टाइल अपनाने से आप अपनी हाइट नेचुरली बढ़ा सकते हो। अगर आप सही लाइफस्टाइल नहीं जीते हो, तो आप अपनी फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाओगे, इवन इन टर्म्स ऑफ हाइट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेनेटिक्स, बट ऑल्सो अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लीप की। Sleep is one of the most underrated factors when it comes to growth. Sleep is crucial for growth, guys. Without proper sleep, your body can't function at its best. जब आप सोते हो, तो आपका शरीर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं। So, make sure कि आपको 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप मिल रही है every night. A consistent sleep schedule can do wonders. स्लीप के अलावा स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज की टू अ हेल्थी लाइफस्टाइल।
स्ट्रेस आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो ग्रोथ हार्मोन्स को सप्रेस करता है। दिस कैन हिंडर योर ग्रोथ। सो ट्राई करो कि आप स्ट्रेस को मैनेज करो थ्रू मेडिटेशन, योगा और एनी अदर एक्टिविटी जो आपको रिलैक्स करता है। Posture. Guys, posture. It's more important than you think. A good posture can make you look taller instantly. It also helps in maintaining a healthy spine. Always stand tall, sit straight, and avoid slouching. Good posture is a habit that pays off in the long run. जब आप स्लाउच करते हो तो आप अपनी स्पाइन को कंप्रेस करते हो, जिससे आप शॉर्टर दिख सकते हो। अवॉइड स्लाउचिंग एट ऑल कॉस्ट्स। और हाँ गाइस, स्मोकिंग और अल्कोहल से भी अवॉइड करो। These habits can be detrimental to your growth. स्मोकिंग और अल्कोहल आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं और आपकी हाइट बढ़ाने में भी रुकावट डालते हैं। They can stunt your growth. So, guys, ये थे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कर सकते हो। Implement these changes and see the difference. Remember, guys, consistency is key. Without consistency, you won't see lasting results. आपको ये चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में परमानेंटली लाने होंगे, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। स्टे कमिटेड एंड स्टे पॉजिटिव। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, 18 के बाद हाइट बढ़ाना मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सही एक्सरसाइज करो, सही खाना खाओ और सही लाइफस्टाइल जीते हो तो आप अपने आप को हेल्थी और फिट तो बना ही सकते हो, साथ ही साथ अपने बॉडी पोस्चर को इंप्रूव करके थोड़ा ज्यादा टॉलर भी दिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए क्या करते हो। Until next time, stay fit, stay healthy and stay awesome.